नमस्कार दोस्तों, मैं नशर शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपराजिता जीएस एकेडमी में। आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा ये हमारा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र का है। आज हम इससे पहले हमने सिंधु नदी तंत्र ज्योग्राफी में पढ़ लिया, उसके बाद गंगा नदी तंत्र को भी पढ़ लिया। आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र का रहेगा। ये 3 नदी तंत्र भारत में बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी तंत्र हैं। इनसे नदियों से लेके इन तंत्रों से नदियों में बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आज का जो टॉपिक है हमारा ये ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र का है। देखिए मैंने यहाँ पे बना रखा है, ये देखिए, ये जो हमने ग्रीन कलर की जो रेखा खींच रखी है, इसको हम लोग बोलते हैं ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी को हम लोग जो है चीन में तसंगपो नाम से भी जानते हैं। समझिएगा, जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी को हम लोग चीन में तसंगपो नदी के नाम से भी जानते हैं। याद रखिएगा, पूछ लेता है चीन में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा चीन में ब्रह्मपुत्र को तसंगपो नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ब्रह्मपुत्र नदी निकलती कहाँ से है। तो बात जो चीन है हमारा, जो चीन देश है हमारा, चीन देश में एक पड़ता है मानसरोवर झील पड़ती है। ठीक है, जैसे ही चीन देश में एक मानसरोवर झील पड़ती है, उस झील के निकट में उस झील से निकट से क्या होता है, ये जो है तसंगपो या ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है और भारत में यू आकार की घाटी से क्या करती है, प्रवेश करती है। मतलब सिर्फ लिख लीजिए आप लोग, मैं बता देता हूँ। लिखिए ब्रह्मपुत्र नदी, लिख लीजिए ब्रह्मपुत्र नदी ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील के निकट से निकलकर भारत में हिमालय की पूर्वी चोटी को काटकर यू आकार की घाटी से अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। मतलब क्या है, देख लीजिए आप लोग, मैं देख रहा हूँ, जैसे यहाँ से आई और इस जो हमारे ये जो यहाँ पे पड़ता है, ये हमारा इसे हिमालय पड़ेगा। हिमालय को काट कर यू, देखिए ये यू आकार की क्या करता है, यू आकार में भारत में क्या करता है, प्रवेश करता है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र। अब सेकंड पॉइंट आप लोग क्या लिखेंगे, सेकंड पॉइंट आपको यही लिखना है, जो ये ब्रह्मपुत्र नदी है। देखिए हमने गंगा नदी तंत्र में क्या बताया था आपको कि सबसे बड़ा, भारत में सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र किस नदी का है, तो याद रखिएगा भारत में सबसे बड़ा जो जल ग्रहण क्षेत्र है वो हमारा जल ग्रहण क्षेत्र है वो हमारा गंगा नदी का है। अगर पूछ लिया जाता है भारत में सबसे ज़्यादा जल बहाने वाली नदी कौन सी है, तो याद रखिएगा जो जल बहाने वाली नदी है वो हमारी कौन सी है, वो हमारी ब्रह्मपुत्र नदी है। ठीक है, क्वेश्चन फिर से आप लोग देख लीजिए, लिखिए भारत में सबसे ज़्यादा जल बहाने वाली नदी ब्रह्मपुत्र नदी है, जबकि जल बहाने वाली नदी ब्रह्मपुत्र नदी है, जबकि सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र गंगा नदी का है। ठीक है, ठीक। अब बात कर लेते हैं ब्रह्मपुत्र नदी के अलग अलग नाम की बात कर लेते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को किन किन नामों से जाना जाता है, तो याद रखिएगा ब्रह्मपुत्र को तसंगपो चीन में जाना जाता है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र भारत में, और जो है जमुना नदी, जमुना इसको बांग्लादेश में इसको जमुना नदी से जाना जाता है। देखिएगा फिर से आप लोग लिखेंगे कैसे, देख लीजिए। अगर पूछ लेता है लिखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी को, आप लोग लिखेंगे ऐसे, ब्रह्मपुत्र नदी को चीन में तसंगपो, भारत में ब्रह्मपुत्र तथा बांग्लादेश में जमुना नाम से जाना जाता है। ठीक है, आप लोग समझ लीजिए, जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसको चीन में तसंगपो नाम से जाना जाता है, भारत में ब्रह्मपुत्र नाम से जाना जाता है। अब जब बांग्लादेश पहुंच जाती है तब इसको जमुना नाम से जाना जाता है। उसी प्रकार जैसे गंगा नदी को भारत में गंगा कहा जाता है, लेकिन जैसे ही ये जो है बांग्लादेश पहुंच जाती है तो इसको किस नाम से जाना जाता है, इसको पद्मा नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या रहेगा, ये अगला पॉइंट लिखिए आप लोग, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में यू आकार की घाटी से प्रवेश करती है। अगला पॉइंट लिखिए, ब्रह्मपुत्र नदी
ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय को काटकर यू आकार में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। यू आकार में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। जब ये यू आकार में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तब जो है यहाँ पर क्या करती है, जब हिमालय को काटेगी तो एक गाज का निर्माण करेगी। एक गाज का निर्माण करेगी जिसे हम लोग बोलते हैं दिहांग गाज। ठीक है, आप लोग समझिएगा। देखिए, जब ब्रह्मपुत्र नदी ऐसे चलने के बाद अब यहाँ पे हिमालय पड़ गया। जब हिमालय को ये ब्रह्मपुत्र नदी काटेगी तो एक गाज टाइप का निर्माण कर देगी, यानी एक जो है दर्रे टाइप का निर्माण कर देगी। जो ये गाज या दर्रा जो बनाती है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं दिहांग गाज। इसको नाम देते हैं हम लोग दिहांग गाज। पूछ लेता है दिहांग गाज कहाँ स्थित है, तो आप लोगों को याद रखना है जो दिहांग गाज है ये हमारा भारत के अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, फिर लिखेंगे कैसे, लिखे ब्रह्मपुत्र नदी ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में हिमालय को काटकर एक गाज का निर्माण करती है, जिसे हम लोग दिहांग गाज के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे हमने एक नाम दे रखा है, मैं इसमें मार्कर दूसरा ले लेता हूँ। इसमें देखिए, यहाँ पे जो हमने नाम ले रखा है सदिया। ठीक है, ये जो सदिया नाम ले रखा है, और यहाँ पे हमने नाम ले रखा है दुबरी। ठीक है, देखिए, जैसे ही जो है ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, अरुणाचल प्रदेश प्रवेश करने के बाद जैसे ही ये कहाँ पहुँचती है, सदिया नामक स्थान पर पहुँचती है। जैसे ही ये सदिया नामक स्थान पर पहुँचती है, उसके बाद सदिया से लेकर धुबरी तक ये एक जो है रैंप घाटी में प्रवाहित होती है। पूछ लेता है जो है ब्रह्मपुत्र नदी भारत में ऐसी कौन सी नदी है जो रैंप घाटी में प्रवाहित होती है, तो याद रखिएगा तसंगपो है, ब्रह्मपुत्र है, और ये क्या है, जमुना है। इन तीनों में से कोई नाम दे सकता है, तो यानी देख लेगा। तो ब्रह्मपुत्र नदी धुबरी से लेकर सदिया से लेकर धुबरी तक रैंप घाटी में क्या होती है, प्रवाहित होती है। ठीक है, फिर आप लोग लिखेंगे कैसे, लिखिए ब्रह्मपुत्र नदी असम के सदिया से लेकर धुबरी नामक स्थान तक, असम से सदिया से लेकर धुबरी नामक स्थान तक रैंप घाटी में प्रवाहित होती है। ठीक है, अब देखिए, जब ये रैंप घाटी में प्रवाहित होने लगती है, फिर जैसे ही ये थोड़े से आगे बढ़ती है, वहाँ पर एक ये नदी द्वीप बनाती है। जैसे ही ये थोड़ा सा आगे बढ़ती है, वैसे ही ये क्या करती है, ये ब्रह्मपुत्र नदी एक द्वीप का निर्माण करती है। मतलब समझिएगा, जब ये सदिया से लेकर धुबरी तक ये क्या करती है, रैंप घाटी में प्रवाहित होती है। जब ये रैंप घाटी में प्रवाहित होना शुरू कर देती है, तो असम राज्य में एक ये द्वीप का निर्माण करती है, नदी द्वीप का निर्माण करती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं माजुली नदी द्वीप। ठीक है, लिख लीजिए आप लोग, लिखे जब यह रैंप घाटी में प्रवाहित होने लगती है, तब यह असम राज्य में एक नदी द्वीप का निर्माण करती है, जिसको हम माजुली नदी द्वीप के नाम से जानते हैं। मतलब ये जो है, अगर पूछ लिया जाए भारत में एकमात्र नदी द्वीप का नाम बताइए, तो क्या है, वो माजुली है। किस राज्य में स्थित है, राज्य हमारा कौन सा है, असम राज्य में है। किस नदी पर है, ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। ठीक है, फिर से मैं बता देता हूँ। जब यह रैंप घाटी में प्रवाहित होना शुरू करती है, उसके बाद यह एक नदी द्वीप का निर्माण करती है, जिसे हम लोग माजुली नदी द्वीप कहते हैं। ठीक है, यह किस राज्य में है, यह असम राज्य में स्थित है। ठीक है, यह भारत का एकमात्र नदी द्वीप है। मतलब ये नदी द्वीप की बात कर ली जाए तो भारत का एकमात्र नदी द्वीप कौन सा है, ये हमारा माजुली नदी द्वीप है। ठीक है,
अब अगली बात कर लेते हैं इसकी। जैसे ही इसने एक नदी द्वीप बना लिया, अगर पूछ लेता है क्वेश्चन पेपर में अगर पूछ लिया जाता है भारत का एकमात्र नदी जिला का नाम बताइए, ये तो हमने यहाँ पे बताया नदी द्वीप है, लेकिन अगर पूछ लिया नदी जिला का नाम बताइए तो वो भी क्या होगा, माजुली जिला है जो एक नदी जिला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिख लीजिए। असम सरकार ने इसको एक नदी जिला घोषित कर दिया है। मतलब असम सरकार जो है इसने क्या किया है, इसको नदी जिला के रूप में घोषित कर दिया गया है। ठीक है, अगला देखिए, जैसे ही ये असम सरकार, अब जैसे ही ये क्या होता है, अब देखिए जैसे ही ये यहाँ पे एक ग्लेशियर पड़ता है, मैं बता देता हूँ, ये एक ग्लेशियर पड़ता है जिसका नाम क्या है, जेमू हिमनद बोल दीजिए या ग्लेशियर बोल दीजिए। ठीक है, ये एक जेमू हिमनद पड़ता है। ठीक है, ये कहाँ पड़ता है, ये हमारा सिक्किम में पड़ता है, जेमू हिमनद। समझिएगा, सिक्किम राज्य में एक हिमनद पड़ता है या ग्लेशियर पड़ता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, हेमू हिमनद या हेमू ग्लेशियर, जेमू हिमनद या जेमू ग्लेशियर बोलते हैं। इस जेमू ग्लेशियर से एक नदी प्रवाहित होकर जिसका नाम क्या है, तिस्ता नदी प्रवाहित होकर किससे मिलती है, आके ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। अगला पॉइंट आप लोग लिखेंगे, सिक्किम राज्य के जेमू ग्लेशियर से तिस्ता नदी निकलकर ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। और साथ ही साथ संकोश और मानस नदी भी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। अगला पॉइंट लिखेंगे, और साथ ही साथ संकोश और मानस नदी भी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, अगला पॉइंट लिख लेंगे। अगला पॉइंट देखिए, जब ये यहाँ पे जैसे ही भारत के आखिरी छोर पर पहुँचती है, स्थान पड़ता है एक धुबरी, मतलब भारत और बांग्लादेश के जो सीमा है वो कौन सी है, वो धुबरी नामक स्थान है, वहाँ पर भारत और बांग्लादेश की सीमा है। फिर समझिएगा, भारत के अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है, उसके बाद असम होते हुए कहाँ पहुँच जाती है, धुबरी नामक स्थान पर पहुँचकर धुबरी नामक स्थान से बांग्लादेश में क्या कर जाती है, प्रवेश कर जाती है। मतलब अगर पूछ लिया जाए ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में कहाँ से प्रवेश करती है, तो याद रखिएगा धुबरी नामक स्थान है, यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है। याद रखिएगा, धुबरी नामक स्थान से बांग्लादेश में नदी, कौन सी नदी प्रवेश करती है, याद रखिएगा जो हमारी नदी है वो हमारी ब्रह्मपुत्र नदी है। ठीक है, अगला लिख लीजिए, ब्रह्मपुत्र नदी को हम बांग्लादेश में जमुना नाम से जानते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में हम जमुना नाम से जानते हैं। अब समझिएगा, देखिए यहाँ से नदी निकल के आ रही है, कौन सी, गंगा आ रही है। गंगा जैसे ही बांग्लादेश में प्रवेश करती है, इसका नाम क्या हो जाता है, इसका नाम हो जाता है पद्मा। ठीक है, जब पद्मा नदी और जमुना नदी आपस में मिलती हैं, जब पद्मा नदी और जमुना नदी आपस में, पद्मा और जमुना बांग्लादेश में जब आपस में मिलती हैं, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा डेल्टा का निर्माण करती है, बहुत बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं। ठीक है, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक है, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है उसका निर्माण करती हैं। ठीक है, अब समझिएगा, अब इधर से जैसे ही आ जाती है ब्राक नदी आ जाती है, उसके बाद ये कहाँ चली जाती है, उसके बाद ये बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। अगला पॉइंट आप लोग लिख लेंगे, ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियाँ। लास्ट पॉइंट होगा ये हमारा, बहुत छोटा सा वीडियो रहेगा, इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें इंपॉर्टेंट जो नदियाँ रहती हैं, इंपॉर्टेंट नदियाँ इसमें, जैसे ये संकोश नदी बहुत बार पूछी जा चुकी है। ठीक है, ये संकोश नदी पूछी जा चुकी है, ये जो है मानस नदी पूछी जा चुकी है, ये माजुली द्वीप पूछा जा चुका है। ठीक है, ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनमें 3-4 पॉइंट ब्रह्मपुत्र नदी में इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, अगला लिख लीजिए, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ। पहला लिखिए दिबांग, लोहित, पहले ब्रह्मपुत्र हेडिंग डालिए, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ।
पहला लिखेंगे दिबांग, दूसरा लिखेंगे लोहित, तीसरा लिखेंगे धनश्री, धनश्री धनश्री, चौथा लिखेंगे दिहांग। पहले दिबांग था, अब दिहांग है, ठीक है। दिबांग दिहांग, दिबांग दिहांग धनश्री लोहित। चौथा लिखेंगे जो भी नेक्स्ट पॉइंट हो वो लिखेंगे पगला दिया, पगला, पगला दिया। ये नदी है, पगला दिया नदी है, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे मानस, तिस्ता, मानस, तिस्ता और संकोश। ये सब नदियाँ इस ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। अब फिर से एक बार देख लीजिए, हमने क्या बताया दिहांग, लोहित, धनश्री, दिबांग, दिहांग, लोहित, धनश्री, दिबांग। अगला लिखा पगला दिया, तो मानस, तिस्ता और संकोश। ये सारी नदियाँ ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो टॉपिक रहेगा हमारा नदियों का ही लेके रहेगा। इसके बाद जो रहेगा अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, इन सब नदियों के लेके ये जो 2 टॉपिक बचेंगे हमारे नदियों के, इनसे ये 2 टॉपिक पढ़ने के बाद हमारा पूरा नदियों का टॉपिक क्या हो जाएगा, पूरा ख़त्म हो जाएगा। देखिए फिर से बता दूं, आप लोगों को अगर हमारा चैनल, हमारा जो पढ़ाया हुआ वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। और जिससे कि हम आगे वीडियो बनाते रहें, हमें जो है उत्साह मिलता रहे, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।